कराची कुरंगी क्रॉसिंग के करीब ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। 5 फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ, मजीद गाड़ियां तलब। तर्जुमान फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग पुरअसरार, समझ नहीं आ रहा लाइन किसकी है। SSG का अमले तलब। आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान ना हुआ। SSP कुरंगी के मुताबिक आग लगने की बुनियादी वजह सामने ना आई, तहकीकात जारी। गवर्नर सिंध का इजहार तशवीश, चीफ ऑफिसर से टेलीफोनिक राब्ता। फायर ब्रिगेड के अमले को तमाम तर आलात मुहैया करने की हिदायत। कमिश्नर कराची फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर की फराहमी यकीनी बनाए। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत बरकरार रखी गई, टेली नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे ही होगा। हुकूमत ने ईद की छुट्टियों के सबब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का ऐलान पहले ही कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानब से जल्द बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान मुतवक्के। इससे पैदावारी शोबे को फ़रोग और बरामदात में इजाफा होगा। आइंदा वफाकी बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। रियल स्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीन में बाओफॉर्म के दौरान ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान कैलेंडर साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से $250 मिलियन के दरमियान होगी। इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें, चाहे वो माशी मसाइल हैं, चाहे वो माशरती मसाइल हैं, चाहे वो दहशत गर्दी है, कि किस तरीके से आज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। खित्ता पाकिस्तान जिसके लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी और आज वहाँ पर तरक्की और खुशहाली के मनाजर के बजाय अंदर तफरीक है। वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने का मशवरा। कहा, इत्तेहाद इत्तेफाक वक्त का तकाज़ा, दहशतगर्दी के खिलाफ सब ने मुत्तहिद होना है। खरबों के खजाने पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं। दहशतगर्द इन वसाइल से फ़ायदा उठाने से रोकना चाहते हैं। दहशतगर्दों का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान कुदरत के दिए हुए खजाने से फैज़याब ना हो सके। दहशतगर्दों की माली मावनत के बारे में बाखूबी जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान, पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब से खिताब। जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी बयानिए और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत के इजलास में अहम फैसले। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानी को मजबूत करने पर इत्तेफाक। मुल्की सलामती और अहम आंगी के लिए तमाम सूबों को तावन और आपसी रवाबत बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियाँ तश्कील देने की हिदायत। कौमी बयानियाँ नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्में और ड्रामे बनाने का फैसला। इजलास में चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आला हुकाम भी शरीक हुए। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस पेशावर से क्वेटा पहुंच गई। 10 गोजियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रेन को फूलों से खूबसूरती से सजाया गया। क्वेटा से पेशावर के लिए भी जाफर एक्सप्रेस रवाना। ट्रेन बहाल होने पर मुसाफिर खुशी से निहाल।
डेरा गाजी खान की तहसील तौसा में एड्स कैसे फैला? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एड्स से बचाव के लिए मौसर और ठोस इक़दामात का हुक्म। तौसा में एड्स के सदबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा सेहत पंजाब का जॉइंट मिशन भी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की एड्स से मुतासरा बच्चों की मुकम्मल मुफ्त इलाज की हिदायत। कहा, किसी किस्म की कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेड लाइन BRT में बड़ी पेशरफ। सिविल एविएशन अथॉरिटी 5 में से 4 मुकामात पर तामीरात के लिए रजामंद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, रेड और ब्लू लाइन BRT मनसूबों की तामीराती रफ्तार मजीद तेज़ की जाए। मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस की कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, फैसलाबाद ज़्यादती के मुलजिमों की चंद घंटों में गिरफ्तारी अपनी मिसाल आप है। कल बलूचिस्तान में 6 पंजाबियों को कत्ल किया गया। बलूच मुजाहिरीन को निहत्ते पंजाबियों का खून नजर क्यों नहीं आता? म्यांमार में ज़ल्ज़ला, 150 अफराद हलाक, 750 जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा, हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़ल्ज़ले के झटके के असरात थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में भी महसूस किए गए, जिससे फलकपोश अमारत चंद लम्हों में मलबे का ढेर बन गई। ज़ल्ज़ले के झटके बांग्लादेश, भारत, लाओस और चीन में भी महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर, मरकज़ मैंडला से 17.2 किलोमीटर के फासले पर था। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ज़ल्ज़ले से 4 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, कई फलकपोश अमारतें ज़मीन बोस हो गई। दर्जनों मजदूरों को मलबे से निकाल लिया गया। 81 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दो 2025 का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अफ्रीका और बहरे ओकियानूस के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में इस सूरज ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। सूरज ग्रहण का आगाज दोपहर 1:51 पर होगा और 3:47 पर इसमें गुरूब पर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:44 पर सूरज ग्रहण एहतिताम पजीर होगा। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब को होगा। ये सूरज ग्रहण भी जुज़वी होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, मुल्क भर के बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी अरूज पर। खवातीन की ईद तैयारियां ताहाल अधूरी। कपड़े खरीद लिए, अब मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश जारी। बच्चों की भी ना मानू की तकरार, मनपसंद अशिया खरीदने की फरमाइश। दर्जियों से नए जोड़े सिलवाने से महरूम अफराद रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ। जूतों और पेशावरी चप्पल की दुकानों पर रश। ईद पर मजीद खूबसूरत और दिलकश नजर आने का मिशन। खवातीन के 100 जतन। हुस्न को 4 चांद लगाने वालों का डिमांड बढ़ गई। हेयर डाई, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर और कटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख करने लगी। ईद के रंग अपनों के संग, बड़े शहर खाली होने लगे। परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। ज्यादातर ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुसाफिरों ने मायूस होकर बस अड्डों का रुख कर लिया। ट्रांसपोर्टर ने मौके से फायदा उठाते हुए किराए कई गुना बढ़ा दिए। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। कौन बनेगा किरत का सुल्तान, किसके सर सजेगा सीजन 2 का टाइटल, फैसला आज होगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के कारी मुनीब, लाहौर के कारी ज़िशान हनीफ और बन्नू के हुज़ैफा आमने सामने। 3 मराहल पर मुश्तमिल मुकाबले में आखिरी रोज़ कारी हुज़ैफा सहर अंगेज तलावत से जजेस को भरपूर कायल करने की कोशिश। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 2 के मुकाबले दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान, फाइनल 2 हिस्सों में तकसीम। पहले मरहले में कसूर के सुकलैन रजा और लाहौर के हुसैन रजा की
सेहर अंगेज आवाज़ से जजेस की फाइनल करने की भरपूर कोशिश। आज अली आसिफ और अली अरसलान में कांटे का जोड़ पड़ेगा। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर रात 3 बजे देख सकते हैं।